दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनरैवलिंग मिस्ट्रीज में। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं एक लगभग 2000 साल पुरानी समय यात्रा पर, जो शुरू होती है प्राचीन भारत के दिल और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से, जो कि आजकल काफी चर्चा में है भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण। आज हम अनरेवल करेंगे एक राजकुमारी की अनसुलझी सी कहानी को, जिसने दो दूरस्थ देशों को एक दूसरे से जोड़कर एक महान विरासत को पीछे छोड़ा और एक किंवदंती बन गई। ये कहानी है राजकुमारी श्रीरत्ना की। श्रीरत्ना की कहानी शुरू होती है अयोध्या के स्वर्ण युग में। अयोध्या एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से अपनी समृद्धि और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध रहा है। श्रीरत्ना प्राचीन महाकाव्यों के ज्ञान से लेकर पली बड़ी, उसकी बुद्धि उसके मुकुट के आभूषणों से अधिक चमकीली थी और उसके हृदय में दया का सागर ऐसे हिलोरे देता था जैसे पवित्र सरयू नदी की हिलोरें। लेकिन रत्ना के भाग्य में लिखे था अपनी जन्मभूमि के सुंदर तटों को छोड़कर सुदूर महासागर पार जाकर प्राचीन कोरियाई साम्राज्य के युवा राजा किमसूरो से विवाह करके ग्यू मगवान गया की रानी बनना। दरअसल किंवदंती के अनुसार राजा किमसूरो एक दिव्य भविष्यवाणी से प्रेरित होकर सीमाओं से पार विवाह करने का इच्छुक था, और इधर श्रीरत्ना के पिता को भी स्वप्न में आदेश मिलता है श्रीरत्ना का विवाह किमसूरो से करने के लिए। बस सितारों और भाग्य से प्रेरित श्रीरत्ना अपने भाई मोंक जंगयू के साथ चल पड़ी एक अत्यंत साहसिक और लंबी यात्रा पर और पहुंच गई कोरियाई साम्राज्य के शहर ग्यू मगवान गया में और बन गई रानी हियो क्वांग ओक। राजकुमारी श्रीरत्ना, जिन्हें कोरिया में रानी हियो क्वांग ओक के नाम से भी जाना जाता है, एक आकर्षक शख्सियत थी जिनकी जीवन कहानी इतिहास और किंवदंती को जोड़ती है, जो भारत में अयोध्या की प्राचीन भूमि और कोरिया में गिम्हे के बीच एक पुल का निर्माण करती है, जबकि उनकी कहानी के कुछ पहलू समय की धुंध में छुपे हुए हैं। उनकी विरासत गूंजती रहती है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध का प्रतीक है। हालांकि श्रीरत्ना के जन्म की सही तारीख स्पष्ट नहीं है। अनुमान है कि यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास है। ऐसा माना जाता है कि वे कौशल के राजा पद्मिनी सेन की बेटी थीं, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को कवर करने वाला राज्य था। किंवदंतियां श्रीरत्ना को एक कुशल और बुद्धिमान राजकुमारी के रूप में भी दर्शाती हैं, जो कला, चिकित्सा और तीरंदाजी में पारंगत थी। कुछ विवरण उन्हें अयोध्या की ही राजकुमारी के रूप में चित्रित करते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर विद्वानों में मतभेद है। सबसे लोकप्रिय कथा में श्रीरत्ना के खतरनाक समुद्री यात्रा पर निकलने का वर्णन है, जो संभवतः ज्ञान की तलाश में थे या राजनीतिक उथल-पुथल से भाग रहे थे। आकाशीय संकेतों से निर्देशित होकर वह वर्तमान कोरिया में बुसान के पास गिम्हे में स्थित ग्युम मगवान गया के प्राचीन साम्राज्य में उतरे। गिम्हे में श्रीरत्ना की सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने ग्युम मगवान गया के संस्थापक राजा किमसूरो को मोहित कर लिया। उन्होंने विवाह किया और श्रीरत्ना कोरियाई नाम हियो क्वांग ओ के नाम बनाकर रानी कंसोर्ट बन गई। रानी हियो को कोरिया में उन्नत चिकित्सा पद्धतियों, रेशम उत्पादन और बुनाई तकनीकों की शुरुआत करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिससे राज्य के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वह अपने कूटनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते हैं और उन्हें ग्युमवान गया और पड़ोसी राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंध बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला माना गया। इस जोड़े की विरासत को भारत और कोरिया दोनों में संजोया जाता है। रानी हेयो को समर्पित एक सुंदर स्मारक पार्क अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित है, जबकि कोरिया में कई ऐतिहासिक स्थल और त्योहार उनके योगदान का जश्न मनाते हैं। जबकि श्रीरत्ना के अस्तित्व का समर्थन करने वाले ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित हैं, उनकी कहानी कोरियाई और भारतीय लोक कथाओं में गहराई से समाई हुई है। सैमगुक यूसा एक प्राचीन कोरियाई इतिहास उसके आगमन और प्रभाव का दस्तावेजीकरण करता है। 20वीं सदी की कविता द लीजेंड ऑफ प्रिंसेस रत्ना श्रीरत्ना जैसे भारतीय स्रोत भी उनकी यात्रा को रोमांटिक बनाते हैं। कुछ विद्वान किंवदंती की वैकल्पिक व्याख्याओं का प्रस्ताव करते हैं, जिसमें सुझाव दिया गया है कि अयुता, जिस भूमि से श्रीरत्ना ने यात्रा की थी, वह थाईलैंड या वियतनाम जैसे अन्य स्थानों को भी संदर्भित कर सकती है। हालांकि श्रीरत्ना की विरासत का मूल सार
भारतीय और कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक संबंध निर्विवाद हैं। राजकुमारी श्रीरत्ना की कहानी ऐतिहासिक बहसों और भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो भारत और कोरिया के बीच प्राचीन संबंधों और पारस्परिक सम्मान को उजागर करता है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि महासागरों और जमीनों के पार लोगों, विचारों और ज्ञान की आवाजाही ने मानव इतिहास को एक समृद्ध आकार प्रदान किया है। जैसे जैसे हम अधिक परस्पर जुड़ी दुनिया की ओर प्रयास करते हैं, श्रीरत्ना की कहानी समझ, साझा विरासत और सांस्कृतिक पुलों की स्थायी शक्ति का एक कालातीत संदेश प्रदान करती है। दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि श्रीरत्ना एक काल्पनिक चरित्र है? आपके क्या विचार हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और यदि आप इतिहास की ऐसी ही रोचक जानकारियों में इंटरेस्टेड हैं और आपके पास कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में सुझाव अवश्य दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।